आपने जो है इंट्रोड्यूस कराया बताया और साथ ही साथ वीरेंद्र भाई जी का भी बहुत बहुत शुक्रिया कि उन्होंने मौका दिया हमें आप सबके बीच बात रखने का। तो सबसे पहले जय हिंद जय भारत। ये आज ना आवाज में वो दम नहीं लग रहा, मैं यहाँ पहले आ चुका हूँ और काफी अच्छी आवाज यहाँ होती है। चलिए एक बार फिर से ट्राई कर लेते हैं। जय हिंद जय भारत। बिल्कुल अब लग रहा है कि मैं गांधी जी के आश्रम में हूँ। हम लोग जो है एक मुहिम चला रहे हैं और मैं इस संदेश को कहता हूं कि गांधी जी का संदेश है। मैं कहता हूं कि बाबा साहेब अम्बेडकर जी का संदेश है और मैं कहता हूं ये हर उस भारतीय का संदेश है जो एकता के साथ भाईचारे के साथ रहना चाहता है। हमारी इस मुहिम के बारे में आपको बताया ममता जी ने कि हम एक मुहिम चला रहे हैं, घर से कहो हम भारतीय। इसमें हम प्रयास कर रहे हैं कि हमारे देश में जाति धर्म भाषा क्षेत्र लिंग जिस आधार पर भी जो भेदभाव होता है वो समाप्त हो सके, क्योंकि हमारा मानना है कि जब तक हमारे देश में या किसी भी देश में किसी भी आधार पर अगर भेदभाव होता रहेगा तो वो देश कभी सफल नहीं हो सकता, वो देश उन्नति नहीं कर सकता। और इसीलिए हम चाहते हैं कि हमारे देश में जो भी भेदभाव है वो समाप्त होना चाहिए। और साथ ही साथ यहाँ गांधी जी जिनके विषय पर आप बात कर रहे थे, जिनको लेकर के यहाँ आप लोग बैठे हैं, जिनके विचार आप लोग लेकर के बैठे हैं, और एक विषय जो आपने बताया कि हरिजन समाज को हम आगे लेकर के बढ़ रहे हैं, उनके बच्चों को पढ़ा रहे हैं, तो कैसे उन्हें आगे लाया जाए, किस तरह उन्हें आगे ला करके देश के उस पायदान पे खड़ा किया जाए जहां बाकी कुछ लोग, कुछ गिने चुने कुछ परसेंट लोग बैठे हैं। तो सबसे पहले इस संस्था का और इस आश्रम का बहुत बहुत धन्यवाद मेरी तरफ से कि आप लोग ऐसा प्रयास कर रहे हैं, क्योंकि आप जिनकी बात कर रहे हैं मैं उन्हें मूल निवासी कहता हूं। तो आप लोग उन मूल निवासियों के लिए काम कर रहे हैं, असल में देश जिनका है या जो इस देश के मूल निवासी हैं, जिस कारण भी वो बिछड़ गए, अब हमारा फर्ज बनता है कि हम उन्हें आगे लाएं, हम उनके लिए काम करें। जैसे कि बात आई कि कुछ लोग अपने आप को सुपीरियर मानते हैं, मैं नाम नहीं लूंगा क्योंकि मैं बात करता हूं कि मैं किसी भी जाति धर्म के आधार पर भेदभाव नहीं करता, मेरे लिए सब भारतीय हैं। मगर फिर भी जो सच्चाई है उसका हम जरूर बात करेंगे और साथ ही साथ ये बात करेंगे कि कैसे उसे दूर किया जा सके। तो मैं आप लोगों को बता दूं कि हमने आज तक, मैं जितने भी स्टेट में गया या मेरी टीम गई, हम लोगों ने एक चीज पाई, एक चीज देखी, वो ये कि हमारे देश में आज भी 95% लोग ऐसे हैं जो एकता के साथ रहना चाहते हैं। 95% लोग ऐसे हैं जो एकता भाईचारे के साथ रहना चाहते हैं और 5% लोग ऐसे हैं जो कट्टर हैं, कोई क्षेत्र को लेकर, कोई भाषा को लेकर, कोई जाति को लेकर, कोई धर्म को लेकर, और वो सभी धर्म में है, सभी जाति में है और सभी जगह है। कुछ लोग ऐसे हैं कि हमारे दलित समाज में भी ऐसे लोग हैं जो अपने आप को इतना सुपीरियर मानते हैं कि वो अपनों के ही बीच भेदभाव करते हैं। और अपनों से मतलब मेरा यहां भारतीय ही है, मैं किसी जाति धर्म की बात नहीं कर रहा हूं। तो अगर दलित समाज में भी ऐसे लोग हैं तो उन 5% में वो लोग उस समाज के भी आ जाते हैं, उस 5% में वो लोग उस समाज के भी आते हैं जिस समाज को कहा जा रहा है कि वो सुपीरियर मानते हैं। उस 5% में हिंदू धर्म के भी आते हैं, उस 5% में मुस्लिम धर्म के भी आते हैं। मैं खुद मुस्लिम धर्म से हूं, मगर मैं हमेशा कहता हूं और आज फिर आप लोगों के बीच ये कह रहा हूं कि मेरा सबसे पहले धर्म भारतीय होना है। मैं मानता हूं कि मैं जिस धर्म में पैदा हुआ, क्या मैं उस धर्म को जानता हूं? क्या मैंने उस धर्म के बारे में पढ़ा, या सिर्फ मेरे बुजुर्ग, मेरे पूर्वज नमाज पढ़ते आ रहे हैं तो मैंने नमाज पढ़ी, पूजा करते आ रहे हैं तो मैंने पूजा करी? क्या मैंने उसे जानने की कोशिश की? मेरा एक सवाल है आप सब लोगों से, यहाँ काफी इंटेलेक्चुअल लोग बैठे हैं, आप सब लोग बहुत अच्छे से चीजों को जानते हैं, फिर भी मैं सवाल
सवाल करना चाहूंगा कि धर्म क्या है? कोई बता पाएगा क्या है धर्म? असल में हम लोग पूजा करना, नमाज पढ़ना, गुरुद्वारे जाना, चर्च जाना, यही धर्म मानते हैं। और मुझे लगता है कि अभी तक हम में से भी 99% लोग इसी को धर्म मानते होंगे। वैसे मुझे यहां उम्मीद नहीं है, क्योंकि आप गांधी जी के आश्रम में बैठे हैं, तो गांधी जी ने उसके बारे में बहुत अच्छे से बताया था, समझाया था। फिर भी मैं बताता चलूं कि असल में धर्म क्या है। मेरा मानना है कि हमारे जो कर्म है वही धर्म है। मेरा मानना है कि हमारे जो कर्तव्य है वही धर्म है, साथ ही साथ हमारा जो व्यवहार है वो भी धर्म है। और मैं कहता हूं कि जो भी धारण करने योग्य है वो सब धर्म है। अब उसमें कोई जाति भी आ सकती है, कोई धर्म भी आ सकता है। और जैसे कि हम मुहिम चला रहे हैं घर से को भारतीय, तो मैं मानता हूं कि ये भारतीयता ही धर्म है। जैसे मैंने कहा कि मैं मुस्लिम होने से पहले अपने आप को भारतीय मानता हूं, वही अपना धर्म मानता हूं। क्यों भारतीय धर्म है? भारतीय तो एक शब्द है, या भारतीय, हम भारत में रहते हैं इसलिए खुद को भारतीय कहते हैं, मगर ये धर्म कैसे हुआ? मुझे लगता है बहुत सारे लोगों के मन में ये सवाल होगा, और मैं क्लियर करता चलूं आप लोगों को, ये बताता चलूं कि मैंने कहा कि जो भी धारण करने योग्य है वो सब धर्म है। तो मैं मानता हूं कि भारतीयता धारण करने योग्य है, इसलिए हम सबका धर्म है। और आज जब गांधी जी की वो बात आई कि हरिजन समाज को लेकर के कि कैसे खत्म किया जाए, कैसे किया जाए, तो सबसे पहले जो गांधी जी ने किया, गांधी जी ने अपने आश्रम में सभी को जगा दिया। मुझे एक घटना याद है, मैं उनकी किताब पढ़ रहा था, तो उसमें एक घटना आई कि एक दलित समाज के व्यक्ति थे, उनको गांधी जी ने अपने आश्रम में जगह दी रहने के लिए। तो जब वो आकर के रहने लगे तो कुछ लोग थे जो इस बात का विरोध करने लगे। इस बात का हम लोगों ने विरोध किया कि अगर ये रहेंगे तो हम नहीं रहेंगे, या फिर इनको निकाल दिया जाए। इस तरह की उन्होंने अपनी बातें रखी। तो गांधी जी ने बहुत सरलता से जवाब दिया और बहुत प्रेम से कहा कि ये इंसान है। और मैं आज के विषय पर अगर कहूं, अगर शायद आज होते तो आज गांधी जी कहते कि भारतीय है और ये भारत है, इस भारत में हर भारतीय का बराबर अधिकार है। तो उन्होंने बड़ी सरलता से जवाब दिया, यदि आपको दिक्कत है तो आप जहां जाना चाहे वहां जा सकते हैं, मगर मेरे इस आश्रम में हर भारतीय को, हर इंसान के लिए जगह है। तो उनकी इस किताब को पढ़ करके मुझे बहुत अच्छा लगा और ये संदेश मुझे बहुत प्रभावित करता है, इसलिए मुझे याद भी है। और ये जो भारतीयता है ये आपके तीनों विषय से जुड़ा हुआ है जो आज आप जिन विषयों पर बात कर रहे हैं। जैसे जब हम अपने नाम के साथ भारतीय लगाते हैं, जैसे मैं साकिब चौधरी भारतीय, मेरे साथ रजत सिंह भारतीय, सौरभ जिमल भारतीय, ममता ब्रह्मट भारतीय। तो जब हम लोग अपने नाम के साथ भारतीय लगाते हैं तो हम एक चीज देखते हैं कि जैसे ही मैं साकिब बताता हूं तो सभी लोगों के दिमाग में आ जाता है साकिब अच्छा मुसलमान, रजत अच्छा हिंदू। मगर जब भारतीय लग जाता है तो सामने वाला सोचने पर मजबूर हो जाता है कि ये मुसलमान है या हिंदू है। वो सोच ही नहीं पाता, वो समझ ही नहीं पाता कि आखिर है कौन से जाति से, है कौन से धर्म से। फिर मैं उनको समझाता हूं कि आप समझ लीजिए कि भारतीय मतलब हम सब पहले भारतीय हैं, उसके बाद हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई जो भी वो व्यक्तिगत विषय है। तो आप लोग यदि सभी लोग नाम के साथ भारतीय लगाएं, अपनी इच्छा है सब लोगों की, मगर आपका विषय था इसलिए मैं इस बात पर आया कि यदि हम लोग अपने नाम के साथ भारतीय लगाना शुरू कर देंगे, हम लोग भारतीय बन जाएंगे, तो जो जाति का, धर्म का, ये सब जो भेदभाव है और कुछ 5% लोग जो कर रहे हैं वो कर नहीं पाएंगे, वो इसे फैला नहीं पाएंगे। और ये अगर खत्म करना है जाति पर, जाति का, धर्म का, ये सब भेदभाव, तो ये भारतीयता ही एक ऐसी चीज है जो इन सब चीजों को
खत्म कर सकती है, इन सब चीजों को खत्म कर सकती है। जैसे मैंने अपना एग्जांपल आप लोगों को दिया। और अभी अभी हम लोग सरनेम हटाने के लिए किसी से नहीं कह रहे हैं, अपना सरनेम भी नहीं हटा रहे हैं। जैसे मैंने साकिब चौधरी भारतीय चौधरी लगाया हुआ है, मगर मैं मानता हूं कि ये पहली सीढ़ी है। अभी हम लोग सरनेम के साथ लगा रहे हैं, मगर एक दिन ऐसा आएगा कि आने वाले वक्त में सभी के नाम से सरनेम हट करके सिर्फ भारतीय रह जाएगा। जैसे मैं खुद ये तय किया हूं कि अगर जब मेरी शादी हो जाएगी, बच्चे होंगे, तो मैं उनके नाम के आगे चौधरी या कुछ नहीं लगाऊंगा, सीधा भारतीय लगाऊंगा। और ये प्रयास है इसीलिए कि यदि हमने ये ही कर लिया कि हमारे आने वाले बच्चे, हमारी आने वाली नस्लों के साथ हमने जाति सूचक शब्द लगाना बंद कर दिया और भारतीय लगाना शुरू कर दिया, तो मैं आप लोगों को यकीन दिलाता हूं कि वो लोग जो 5% कट्टर लोग हैं जो भेदभाव करते हैं, वो भेदभाव कर ही नहीं पाएंगे, वो समझ ही नहीं पाएंगे कि व्यक्ति की जाति धर्म का, क्योंकि तब हम लोग सब भारतीय हो जाएंगे। और मैं बात कर रहा हूं एकता की, जो गांधी जी का संदेश था। तो मैं बताना चाहूंगा इस एकता के बारे में, और इस एकता के बारे में बात करके अपनी बात को समाप्त करूंगा कि एकता हमारे जीवन में कितनी महत्वपूर्ण है, क्या हम इसे जानते हैं? क्योंकि मेरा मानना है कि अगर हम लोग एकता को जान जाएं, एकता के महत्व को जान जाएं, तो यकीन मानिए हम सब लोग एकता के साथ रहना शुरू कर देंगे। आज हम लोग एकता को नहीं जानते, हम लोग ये समझते ही नहीं कि हमारे जीवन में एकता का महत्व कितना है। मैं कहता हूं कि हमारे वास्तविक जीवन में एकता ही सबसे बड़ी चीज है। मैं कहता हूं कि हमारे वास्तविक में अगर सबसे महत्वपूर्ण कोई चीज है तो वो एकता है। अगर एकता होगी तो हमारा देश संपन्न हो पाएगा, अगर एकता होगी तो हमारा देश विकास कर पाएगा, अगर एकता होगी तो देश का मतलब आने वाली पीढ़ियां, हमारे आपके बच्चे या हम सब विकास कर पाएंगे। तभी आप सोचिए कि एकता कहां तक प्रभाव डालती है। आज जब कुछ 5% लोगों ने वो इतने वोकल हो गए कि उन्होंने हमारी एकता को तोड़ दिया, हमारी एकता को समाप्त कर दिया, तो हम देख रहे हैं कि हमारे देश का क्या हाल है। हमें पता है, यहां बैठे हर एक व्यक्ति को पता है कि आज देश का हाल क्या है, मगर दुख की बात यह है कि कोई बोलने को तैयार नहीं। और मैं अक्सर कहता हूं कि जो हमारी मुहिम है ये उन 95% लोगों के लिए है जो एकता भाईचारे के साथ रहना चाहते हैं। सबसे पहले अगर वो 95% लोग एक हो गए तो यकीन मानिए वो 5% लोग बोल भी नहीं पाएंगे, अगर बोलेंगे भी तो उनकी आवाज उठ नहीं पाएगी। आज कमी ये है कि वो 5% लोग बहुत वोकल हैं, बहुत ज्यादा बोलते हैं, और हम 95% लोग ये समझ करके छोड़ देते हैं मैं ही क्यों बोलूं, आखिर मैं ही क्यों बोलूं, मेरा ही क्या फायदा है, मैं ही क्यों दुश्मनी लूं। मैं कहता हूं उसका उल्टा सोचना शुरू कर दीजिए, मैं ही बोलूंगा, मेरा ही फायदा है, एकता मेरे जीवन पर असर कर रही है, इसलिए मैं इस एकता को नहीं टूटने दूंगा। और अगर ऐसे करके हमने बोलना शुरू कर दिया, 95% लोगों ने बोलना शुरू कर दिया, तो 5% लोग जो कट्टरता फैला रहे हैं, देश को तोड़ने का काम कर रहे हैं, वो ये सब नहीं कर पाएंगे। और आज से ये मान लीजिए, ठान लीजिए और सोच लीजिए कि चलिए अपने लिए नहीं करते, देश के लिए तो करने के लिए तैयार है। क्या करेंगे? आवाज नहीं आ रही है, लग रहा है कि आप लोग भी नहीं करना चाहते हैं। चलिए एक बार फिर से पूछ लेते हैं, क्या देश के लिए काम करने के लिए तैयार हैं? क्या देश के लिए एकता को काम करेंगे? चलिए बहुत अच्छे, यही उम्मीद थी आप लोगों से। और जब मैं गांधी जी के आश्रम में आता हूं तो मेरा मन करता है कि मैं कुछ वक्त के लिए मौन हो जाऊं, शांत होकर के बैठ जाऊं, क्योंकि गांधी जी ने यह भी कहा था कि शांति एक बहुत बड़ा हथियार है, इसे किस तरह यूज करना है वो आप लोग खुद तय करें। तो यहां आने के बाद इतना अच्छा माहौल मिलता है, आप लोगों के बीच बैठ करके बहुत अच्छा लगता है। और इस एकता के संदेश को
मैं चाहता हूं कि आप लोग सभी यहां से बाहर लेकर के जाएं, और जिस तरह कहते हैं ना अच्छे लोगों को बिखर जाना चाहिए, तो मैं कहता हूं इस अच्छाई को लेकर के आप सबको भी बिखर जाना चाहिए, और सभी जगह अलग अलग जाति अलग अलग धर्मों में सभी जाकर के ये बात बतानी चाहिए कि आखिर भारतीयता महत्वपूर्ण क्यों है और क्यों हम नाम के साथ भारतीय लगाएं। और मैं एक बात कह करके अपनी बात को समाप्त करना चाहूंगा, और मैं चाहूंगा कि आप सब लोग मेरी आवाज के साथ अपनी आवाज को मिलाएं। हम सब हम सब हम सब। अच्छा, एक नारा और हो जाए, घर से कहो, मैं बोलूंगा आप लोग बोलेंगे, हम घर से कहो, घर से कहो। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया।